हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार का। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अ, उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022। फ्रेंड्स, इससे पहले भी ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, लेकिन उसमें स्टे हो गया था। इसके बाद ये दोबारा से इसका विज्ञापन जारी हुआ है। दोबारा से लोग आवेदन कर सकते हैं इस पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, 21 अक्टूबर 2022 का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कैसे-कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा, क्या-क्या इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है। उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह गांव में वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पे दी रखी है 21 अक्टूबर 2022 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे दी हुई है 11 नवंबर 2022 रात्रि 11:59 तक। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या-क्या बातें हैं, क्या-क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो सारा वही है जो पहले भी था। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जो भी आप आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए। तो आपको जो भी आपका आरक्षण है, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आपको इसकी अंतिम तिथि तक आपका अवश्य बन जाना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 11 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में प्रमाण परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वहां मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंकन पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर ले तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही सही भरे। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे चौथा, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, आयोग की ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों तथा शैक्षिक अर्हता आरक्षण से संबंधित श्रेणी उप श्रेणी आयु एवं आयु परीक्षा केंद्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी आवेदन पत्र में भरें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट के आधार पर प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां, प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक अर्हता परीक्षण
शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी तथा रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षा में अनियुक्त पाए जाने वाले पर अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु विहित अहर्कारी मानदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र से संबंधित सूचना यथासंभव आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार के पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों यथा शैक्षिक आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए दावे से संबंधित अभिलेखों शैक्षणिक आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना आवश्यक होगा। प्रश्नगत विज्ञापन के साथ लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जाएगी। विनिर्दिष्ट न्यूनतम शारीरिक मानक में छूट के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र किए गए दावे के सापेक्ष संबंधित प्रमाण पत्र अन्य अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही छूट अनुमन्य होगी। नेक्स्ट है रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत वन आरक्षी के रिक्त पदों की संख्या 894 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नलिखित है। नेक्स्ट है पदों का विवरण। पदों का विवरण इसमें दिया हुआ है। तो ऊर्ध्वाधर श्रेणी की रिक्तियां हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित, कुल योग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अनुसूचित जाति हेतु यहाँ पे 164 पद रिक्त हैं। अनुसूचित जनजाति हेतु 37 पद रिक्त हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 126 पद रिक्त हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 94 पद रिक्त हैं। अनारक्षित हेतु 473 पद यहाँ पे रिक्त हैं। तो टोटल पदों की जो संख्या है वो कितनी हो गई 894। उक्त रिक्तियों में से 36 आरक्षण या 36 श्रेणी की रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। उत्तराखंड के DFF हेतु यहाँ पे 18 पद रिक्त हैं। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक हेतु 45 पद रिक्त हैं। उत्तराखंड के अनाथ हेतु यहाँ पे 24 पद रिक्त हैं। महिलाओं के लिए 268 पद रिक्त हैं यहाँ पे। उसके पश्चात यहाँ पे दिया गया है शासनादेश संख्या 3030 के अनुसार दिनांक 30/12/2021 के अनुसार समूह ग में वन आरक्षी का पद दिव्यांगता की श्रेणी किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हित नहीं है। उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत वन आरक्षी के रिक्त पदों के सापेक्ष वेतनमान पद का स्वरूप शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे दिया है 894। पद का स्वरूप है समूह ग अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। वेतनमान 21,700 से 69,100 लेवल 3। शैक्षिक अर्हता क्या है यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमान अर्हताएं क्या है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोड का भी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। शैक्षिक शारीरिक अर्हताओं में क्या है सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। तो यहाँ पे क्या है पुरुष के लिए यहाँ पे 163 सेंटीमीटर ऊंचाई है और सीने का घेरा सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार है। महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। उसके बाद सीधा बात करते हैं आयु।
आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2022 है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम न्यूनतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए है? क्योंकि 1 वर्ष की छूट दी गई थी यहाँ पे। जैसे शासनादेश था, शासन के शासनादेश संख्या ये जो दिया गया है यहाँ पे 2019 दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की भर्ती के बाहर समूह गा के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों के लिए आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट। तो फ्रेंड्स, अधिकतम आयु सीमा में छूट में यहाँ पे जैसे कि जो भी जैसे एससी, ओबीसी एवं एसटी में आते हैं तो उनके लिए उनके क्षेत्रीय आरक्षण के अनुसार छूट यहाँ पे है 5 वर्ष, 3 वर्ष इत्यादि जो भी हो। उसके बाद आरक्षण। उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय परिवर्तित सरकारी आदेश के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी का लाभ उठाने का पात्र होगा। तो फ्रेंड्स, बाकी तो यहाँ पे ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें सेम हैं। जो भी करेक्टर कैसा होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति, बाकी ये ऑनलाइन फॉर्म को आवेदन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म किस किस प्रकार से भरे जाएंगे, ये सारी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। बाकी फ्रेंड्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही। ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।